ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है महाभारत श्रृंखला में आदि पर्व एपिसोड संख्या 36। अभी तक आपने सुना बकासुर राक्षस का वध। अब कथा आगे। आज की कथा होगी द्रौपदी की जन्म एवं स्वयंवर की कथा। आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। जन्मेजय ने वैशंपायन जी से कहा, हे भगवान, बकासुर को मारने के बाद पांडवों ने क्या किया, कृपया करके इसका वर्णन हमें बताइए। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, बकासुर को मारने के पश्चात पांडव वेद अध्ययन करते हुए उसी ब्राह्मण के घर में निवास करने लगे। कुछ दिनों के बाद उनके यहाँ एक सदाचारी ब्राह्मण आया। ब्राह्मण ने कथा प्रसंग में देश, तीर्थ, नदी और राजाओं का वर्णन करते हुए द्रुपद की कथा भी छेड़ दी और द्रौपदी के स्वयंवर की बात भी कही। पांडव ने विस्तार पूर्वक द्रौपदी की जन्म कथा सुननी चाहिए। इस पर अतिथि ब्राह्मण द्रुपद का पूर्व चरित्र सुनाकर कहने लगा, जब से द्रोणाचार्य ने पांडवों के द्वारा द्रुपद को पराजित करवाया, तब से घड़ी दो घड़ी के लिए भी द्रुपद को चैन नहीं मिला। वे चिंतित रहने लगे और बहुत दुर्बल हो गए। वे शोकातुर होकर यही सोचते रहते कि मुझे श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति कैसे हो। राजा द्रुपद कलमासी नगरी के पास एक बस्ती में गए। वहां उन्हें कश्यप गोत्र के दो ब्राह्मण बड़े ही शांत, तपस्वी और स्वाध्यायशील थे, उनसे उनकी मुलाकात हुई। उनके नाम थे याज और उपयाज। उन्होंने पहले छोटे भाई उपयाज के पास जाकर प्रार्थना की, आप ऐसा कोई कर्म कराइए जिससे मेरे यहाँ द्रोण को मारने वाला पुत्र का जन्म हो। उपयाज ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उपयाज तब उन्होंने अपने बड़े भाई याज के पास जाओ, ऐसा उन्होंने कहा। तब राजा द्रुपद याज के पास पहुंचे और उनसे पुनः आग्रह की कि आप हमारा यज्ञ करवाएं जिससे हमें ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जो द्रोण को पराजित कर सके। याज ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। याज की संपत्ति से द्रुपद का यज्ञ कार्य संपन्न हुआ और अग्निकुंड से एक दिव्य कुमार प्रकट हुआ। अग्निकुंड से निकलते ही वह दिव्य कुमार रथ पर सवार होकर इधर उधर विचरने लगा। उसी समय आकाशवाणी हुई, इस पुत्र के जन्म से द्रुपद का सारा शोक मिट जाएगा। यह कुमार द्रोण को मारने के लिए ही पैदा हुआ है। उसी वेदी से एक कुमारी पांचाली का भी जन्म हुआ। वह सर्वांग सुंदरी, कमल के समान विशाल नेत्रों वाली और श्याम वर्ण की थी। ऐसा जान पड़ता था मानो कोई देवांगना मनुष्य शरीर धारण करके प्रकट हुई हो। उस समय वैसी सुंदरी पृथ्वी भर में नहीं थी। उनके जन्म लेने पर भी आकाशवाणी हुई, यह रमणी रत्न कृष्णा है। देवताओं का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए क्षत्रियों के संहार के उद्देश्य से इसका जन्म हुआ है। इसके कारण कौरवों को बड़ा भय होगा। यह सुनकर सभी पंचालवासी सिंहों के समान हर्ष ध्वनि करने लगे। ब्राह्मणों ने इन दिव्य कुमार और कुमारी का नामकरण किया। वे बोले, यह कुमार बड़ा दृष्ट और सहिष्णु है। बल, रूप, धन अथवा कवच कुंडल आदि की कांति से संपन्न है। इसकी उत्पत्ति भी अग्नि यानी कि धुति से हुई है, इसलिए इसका नाम होगा धृष्टधुम्र। और यह कुमारी कृष्ण वर्ण की है, इसलिए इसका नाम कृष्णा होगा। अब जब यज्ञ की समाप्ति हुई तो द्रोणाचार्य धृष्टधुम्र को अपने घर ले जाते हैं और उन्हें अस्त्र शस्त्र की विशिष्ट शिक्षा देते हैं, जबकि गुरु द्रोणाचार्य को अपनी ज्ञान से, बुद्धिमता से सब पता है कि प्रारब्ध के अनुसार उनकी मृत्यु धृष्टधुम्र के हाथों तय है। फिर भी उन्होंने अपनी शिक्षा देने में कोई भी कोताही नहीं बरती। प्रभु जी, आज की कथा यही विश्राम देते हैं। आगे की कथा पुनः आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।